वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कहाँ पे पाए जाते हैं, या ये मोशन, ये जो है सुकून की हालत में है या ये मोशन करते हैं? कभी आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन खुद से पूछा है या नहीं? या इसी तरह आप लोग ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना कि थॉमसन ने बता दिया कि एक स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है। इस तरह है क्या? थॉमसन ने बताया था। फिर रदरफोर्ड ने बता दिया कि प्लस चार्ज जो है वो ऐसे मौजूद है सेंटर में, इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लाइक जिस तरह प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। आया इलेक्ट्रॉन इस तरह मोशन करते हैं? या बोहर ने बताया कि नहीं, ये फिक्स सर्कुलर पाथ में, एक सर्कल के फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। तो आया उनके मॉडल सही है या नहीं है? तो इनका जवाब जो है जानने के लिए आप लोगों ने श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल पढ़ना जो है वो ये जरूरी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, श्रोडिंगर एटॉमिक, बाद लोग इसको श्रोडिंगर या डिफरेंट नेम्स देते हैं, तो श्रोडिंगर जो है वो नॉर्मली यूज किया जाता है। तो श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल एमसीक्यूज में है कि आल्सो नोन एज, तो याद रख ले, इसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। या एमसीक्यूज में इस तरह है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज आल्सो नोन एज, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज द नेम ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, और एक और भी है। तो एमसीक्यूज में है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो आप लोग यही से कवर कर ले। कि आप लोग पेपर में अगर आ जाए तो आप लोग यहाँ अलग हेडिंग दे सकते हैं कि आल्सो नोन एज या आल्सो कॉल्ड। तो आप लोग लिख देंगे कि श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल को हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। फिर इंट्रोडक्शन, तारुफ। दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट अर्विन श्रोडिंगर इन 1926। ऑस्ट्रिया से बिलोंग करने वाला एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, नाम क्या था उसका? अर्विन श्रोडिंगर। कब? 1926 में उसने ये मॉडल प्रेजेंट किया है। अच्छा, हर मॉडल के लिए कोई ना कोई बुनियाद होता है। जिस तरह हम दीवार बनाते हैं तो उसके लिए बुनियाद हम बनाते नहीं बनाते, तो हर मॉडल के लिए, रदरफोर्ड के लिए बुनियाद है, नील बोहर के लिए, मतलब उसने अपना जो मॉडल पेश किया है उसके लिए किस बेस पे उसने प्रेजेंट किया है अपना मॉडल। तो श्रोडिंगर ने अपने मॉडल के लिए बुनियाद रख दिया है। दिस मॉडल वाज बेस्ड करता है ऑन, ये जो श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल है ये किस चीज पे बेस करता है या इसके लिए बुनियाद क्या है? तो क्वांटम मैकेनिक्स है, जो कि क्या है? ब्रांच है फिजिक्स का। दिस मॉडल या श्रोडिंगर बेस्ड हिज एटॉमिक मॉडल ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद होना चाहिए। इसके अलावा ही लेड, जब उसने ये मॉडल प्रेजेंट किया तो क्या हुआ? ही लेड, उसने रख दिया फाउंडेशन, बुनियाद ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका बुनियाद, मॉडर्न केमिस्ट्री और मॉडर्न क्वांटम साइंस, उसका बुनियाद जो है किसने रख दिया है? श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने जब मॉडल प्रेजेंट कर दिया तो उसने बुनियाद रख लिया, इसलिए अपना मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस किया है, उसके ऊपर जो है, या उसके लिए बुनियाद जो है उसने क्वांटम मैकेनिक्स जो है लिया है। लेकिन जब उसने ये मॉडल प्रेजेंट कर दिया तो उसने एक बुनियाद रख लिया, किस चीज के लिए? मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री और क्वांटम साइंस के लिए। इससे पहले जो साइंस था, जो केमिस्ट्री, जो फिजिक्स हम पढ़ते थे, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल केमिस्ट्री आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का बुनियाद अर्विन श्रोडिंगर ने रख दिया अपने मॉडल को प्रेजेंट करने के बाद। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, वजाहत मजीद। ये इम्प्रूव्ड बोहर एटॉमिक मॉडल, नील बोहर ने बताया था, पहले यहाँ पे मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में सर्कुलर मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। किसने बता दिया? बोहर ने। श्रोडिंगर ने बता दिया नहीं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन नहीं करते। तो इसने इंप्रूव किया है किसके मॉडल को? बोहर एटॉमिक मॉडल के। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आप लोगों से। ही आल्सो प्रूव दैट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को भी प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
मिल सकते हैं आप लोग। लेट सपोज अगर कोई आ जाए आपसे मिलने, तो कहाँ मिलेंगे आप? किसी रूम में होंगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, बैंक है या कोई भी घर है, तो फिर घर में आप रूम में बैठते हैं ना। तो श्रोडिंगर ने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो पोजीशन को श्रोडिंगर ने प्रूव कर दिया विद मैथमेटिकल इक्वेशन। उसने मैथमेटिकल इक्वेशन प्रेजेंट किया था जिसके हेल्प से उसने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन किया था। और हेल्प जो है मैथ्स के कौन से ब्रांच को? प्रोबेबिलिटी के ब्रांच से उसने हेल्प लिया है। उसके मदद से उसने He also proved the position of electron. पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैथमेटिकल इक्वेशन से उसने साबित कर दिया। लेकिन मैथमेटिक्स में कौन सा ब्रांच हो? तो प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम इम्कान, सिंपल अल्फाज या इंग्लिश मीनिंग इसकी है इम्कान, लेकिन ये ब्रांच है मैथ्स की। और इसमें जो है जिस तरह हम वो भी मालूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी एक मैन है, उसका जो है जीन है ये, और जो है उसकी बीवी का ये है, तो बच्चे के या ब्लड ग्रुप के मर्द का ए है, बीवी का बी ग्रुप है, तो बेटे या बच्चों के 4 बच्चों के ग्रुप्स के चांसेस, तो वो चांसेस जो है वो भी हम प्रोबेबिलिटी से क्या करते हैं? मालूम करते हैं। तो इसी प्रोबेबिलिटी के हेल्प से श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को भी डिटरमाइन किया है या प्रूव किया है। इसके अलावा स्टेटमेंट, वैसे 3-4 स्टेटमेंट्स है, लेकिन आप लोग के लेवल के लिए सिंपल स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, आप लोग यही याद कर लेंगे तो काफी है। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन फिक्स पाथ। इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में मोशन नहीं करते, बल्कि श्रोडिंगर ने बता दिया कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द ऐसे वेव लाइक मोशन जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके फिक्स मोशन नहीं करते, बल्कि एक वेव की तरह, जिस तरह वेव मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह न्यूक्लियस के इर्द वेव लाइक मोशन शो करते हैं। किसने बताया? श्रोडिंगर ने। इसका स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल इन नेचर है, लेकिन इसके साथ साथ ये एज ए वेव नेचर भी बिहेव करते हैं, वेव नेचर भी शो करते हैं। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेव लाइक मोशन करते हैं। और इसके अलावा एंड देयर पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस इज डिस्क्राइब बाय प्रोबेबिलिटी। और इसका पोजीशन जो है वो प्रोबेबिलिटी के मदद से हम क्या करते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। अगेन बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन करते हैं और सर्कुलर पाथ में वो मोशन नहीं करते। और इसके पोजीशन को मालूम करने के लिए हम हेल्प लेंगे प्रोबेबिलिटी से। तो अच्छा, इसके पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके? श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट जो है ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। डिस्क्राइब या एक्सप्लेन या श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, श्रोडिंगर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको डिस्क्राइब कर ले या उसको क्या कर ले? एक्सप्लेन कर ले। तो पूरा प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो 6 नंबर का होता है, 6 पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, या ये अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके पोस्टुलेट्स आ सकते हैं। तो हेडिंग तो मैंने अपने चूज किए हैं, आप लोग इसको पढ़ के अगर कोई इसके अल्फाज चेंज कर सकते हैं तो मसला नहीं है। आइए सीखते हैं इसके पोस्टुलेट या इसके मेन पॉइंट्स। उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन मोशन किस तरह करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह मोशन करते हैं। तो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट लाइक प्लैनेट। इलेक्ट्रॉन जिस तरह रदरफोर्ड या बोहर ने बता दिया कि फिक्स सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं, जिस तरह के प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो श्रोडिंगर ने बता दिया कि ऐसा नहीं है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बिहेवियर, ये किस तरह बिहेव करते हैं या किस तरह ये मोशन करते हैं। तो या नेचर, आप लोग यहाँ इसका हेडिंग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेचर या सिंपल नेचर ही आप लोग लिख सकते हैं। तो याद रख ले, इससे पहले भी उसने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जस्ट पार्टिकल नेचर शो नहीं करते, बल्कि ये दोनों नेचर शो करते हैं। पार्टिकल नेचर को भी शो करेंगे एंड वेव नेचर को भी शो करेंगे। सही है। तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट शो पार्टिकल नेचर ओनली। इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नेचर शो नहीं करते, बल्कि शो पार्टिकल नेचर बल्कि ये वेव नेचर को भी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन जस्ट पार्टिकल नेचर शो नहीं करते, बल्कि ये जो है वेव लाइक बिहेवियर शो करते हैं या वेव नेचर भी शो करेंगे। मतलब वेव की तरह ये मोशन करेंगे, जिस तरह वेव जो है वो मोशन करते हैं।
इसी तरह पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ पे पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक किसी भी टाइम में हम जो है इलेक्ट्रॉन का फिक्स या एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं कर सकते। या हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसने बताया था कि एट अ टाइम हम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन मालूम नहीं कर सकते। मोमेंटम मालूम करेंगे तो पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, या अगर पोजीशन को हम मालूम करना चाहते तो मोमेंटम, तो एट अ टाइम हम दोनों जो है मालूम नहीं कर सकते। तो इसने बता दिया है कि गिवन टाइम में हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मालूम कर सकते। पोस्टुलेट इंतहाई आसान है। अच्छा, नंबर 4, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। रदरफोर्ड ने तो बताया है, नील बोहर ने बताया, नील बोहर ने बल्कि फिर बता दिया कि फिक्स सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी में मोशन करते हैं। श्रोडिंगर ने बता दिया नहीं, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट याद रख ले, जो ऑर्बिटल है वो 2 डायमेंशनल है, मतलब ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस तरह मोशन कर रहा है, ये मैंने बता दिया ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, अब ये ऐसे, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के वो सर्कल में, तो सर्कल 2 डायमेंशनल है। वो रूम को देख ले तो ये क्यूबिक है या 3 डायमेंशनल है। तो उसने बता दिया श्रोडिंगर ने कि ये 2 डायमेंशनल मोशन भी शो नहीं करते, या ये जो है फिक्स ऑर्बिट में नहीं पाए जाते, बल्कि ऑर्बिट मजीद डिवाइड हो जाते हैं इनटू सब ऑर्बिटल, या सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन वहां पे पाए जाते हैं। ऑर्बिटल जो है वो मजीद दो रिवॉर्ड इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन नहीं करते, बल्कि वो ऑर्बिट मजीद सब डिवाइड हो गए हैं इनटू सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करते हैं। और वो जो सब ऑर्बिट्स है ना वो 3 डायमेंशनल है। फॉर एग्जांपल पी है ना, पी के और एल शेल है। फॉर एग्जांपल एल शेल में एक एस है, 2s एंड 2p, तो वो 2p जो है मजीद 3 सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट में डिवाइड होते हैं। एक को हम px कहते हैं ऐसे, दूसरा है py तो ऐसे, तीसरा है pz तो वो ऐसे आया, बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जो है ये 3 डायमेंशनल मोशन शो करते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन या सर्कुलर मोशन नहीं करते। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं, बल्कि ऑर्बिट मजीद डिवाइड हो गए हैं इनटू सब ऑर्बिट या सब ऑर्बिटल, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, ऑर्बिटल में डिवाइड हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में 3 डायमेंशनल मोशन शो करते हैं। नंबर 5, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी क्वांटाइज है, फिक्स है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे में जाना चाहते हैं, लोअर से हाई में जाना चाहते हैं, तो उतनी ही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, तब जाके वो काबिल हो जाएंगे उस ऑर्बिटल में। तो एनर्जी जो है क्वांटाइज है, मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है हर ऑर्बिट या ऑर्बिटल की। अगर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करेंगे, अगर उससे ज्यादा है तो हाई में जाएंगे, उससे कम है तो लो में जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जो है किसी भी ऑर्बिटल की क्वांटाइज है, फिक्स है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो अगर उसके पास फीस वगैरह सब कुछ है तो वो ले पाएंगे, अगर नहीं है फिर इसी तरह स्कूल के भी लेवल होते हैं, कुछ जो है सेमी गवर्नमेंट है, कुछ जो है बिल्कुल गवर्नमेंट है, और कुछ जो है वो प्राइवेट है। फिर प्राइवेट में भी उनके भी वो है कि फी कितनी है, तो अगर आप फी को अफोर्ड कर सकते तो आप उसी स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, नहीं अफोर्ड कर सकते तो नहीं लेते। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की हर स्कूल की फी फिक्स है, तो हर ऑर्बिटल की एनर्जी भी फिक्स है। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास वही एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन उसमें मोशन कर पाएंगे, वरना नहीं करेंगे। आसान पॉइंट है नंबर अगला, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और इसके बाद जो है एक सिंपल डायग्राम मैंने बना दिया है कि एक अलग आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो उसने बता दिया श्रोडिंगर में बुक में पॉइंट गिवन है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक क्लाउड बना लेते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउडो कहते हैं। जहां पे डेंसिटी कम है वो एम्प्टी स्पेस है, या वहां पे इलेक्ट्रॉन हाई क्लाउड वाले स्पेस में रिवॉल्व कर सकते हैं, लो वाले में नहीं कर सकते। फिर ये डायग्राम बनाया है मैंने कि ये न्यूक्लियस है और जिसपे प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके इर्द गिर्द जो है एक 3 डायमेंशनल या एक स्फेरिकल क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, और मैंने बता दिया था
2-3 दफा मैं बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में ये मुसलसल हो रहा है, इंटर लेवल पे भी और मैट्रिक लेवल पे भी, कि शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, या लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट में आ जाता है। तो ये चीजें बच्चों में अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस कर ले, ये सीख ले, शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग कैसे बनाएंगे, लॉन्ग को शॉर्ट कैसे बनाएंगे। ये मुसलसल इस तरह हो रहा है, हर पेपर में एक क्वेश्चन इस तरह होता है कि शॉर्ट होगा लॉन्ग में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन है और वो शॉर्ट में आ जाता है। तो ये हुनर भी सीख ले। और इसी तरह मैंने बता दिया कि पोस्टुलेट श्रोडिंगर पूरा लॉन्ग में अगर आ जाए तो सारे पॉइंट्स लिखेंगे। ऐसे अलग भी आ सकता है कि राइट डाउन मेन पोस्टुलेट्स ऑफ श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आप लोग फिर वही लिखेंगे, जितने मार्क्स है उस हिसाब से आप लोग क्या कर ले, हेडिंग्स बना ले और पेपर क्वेश्चन को क्या कर ले, तैयार कर ले। अब के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले टॉपिक में। कौन सा है हमारा टॉपिक अगला है, ऑर्बिट और शेल इन सब शेल, या ऑर्बिट और सब ऑर्बिट, हम वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज। और अगर किसी बच्चे का श्रोडिंगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछ ले। इसके अलावा इसका जो वो है मैथमेटिकल इक्वेशन, वो स्कूल बल्कि कॉलेज लेवल पे भी नहीं है, वो जब बैचलर या मास्टर लेवल पे आप लोग श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे तो वहां पे है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म जिस तरह प्लांक का या जिस तरह उसका हम लिख चुके हैं उसी तरह इसका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि काफी मुश्किल है इसका डेरिवेशन और सब कुछ, तो वो इस लेवल पे नहीं है। अगेन बता रहा हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट में कंफ्यूजन है तो आप लोग लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।